मामी, देखो कितना प्यारा सीन है। क्या मामा भी आपके साथ ऐसे पल बिताते हैं? मामी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तेरे मामा को कहाँ इतना समय, वह तो अपने काम में ही डूबे रहते हैं। उनकी आवाज में एक अधूरी सी चाहत थी जो मेरे दिल को छू गई। मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने धीरे से उनका हाथ छुआ। उनकी हथेली गर्म थी और उन्होंने मेरा हाथ नहीं हटाया। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराईं और उनकी आंखों में एक गहरा भाव था। मैंने हल्के से उनके कंधे पर हाथ रखा और वह शांत रहीं। मेरे दिल में एक तूफान सा उठ रहा था, लेकिन वह तूफान प्यार और सम्मान से भरा था। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने अपने दिल की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो मेरे जीवन का पहला और सबसे खूबसूरत अनुभव है। यह कहानी उन पलों की है जब मैंने पहली बार प्यार की उस गर्माहट को महसूस किया जो न केवल दिल को छूती है बल्कि आत्मा को भी जगा देती है। मेरा नाम रॉकी है। हाँ, ये मेरा बदला हुआ नाम है और ये मेरी सच्ची कहानी है जो मैं आपके साथ दिल से दिल तक साझा कर रहा हूं। ये बात तब की है जब गर्मियों की छुट्टियों में मैं दिल्ली में अपनी नानी के घर आया था। नानी का घर मेरे लिए हमेशा से एक सुकून भरा आशियाना रहा है। मेरे मामा एक मेहनती इंसान हैं जो दिन भर अपने ऑफिस में व्यस्त रहते थे। घर पर नानी और उनकी बहू यानी मेरी मामी रहती थीं। नानी की तबीयत अक्सर नासाज रहती थी और वह ज्यादातर अपने कमरे में आराम करती थीं। उस दिन घर में एक शांत सा माहौल था। मामा ऑफिस गए थे और नानी गहरी नींद में थीं। मैं लिविंग रूम में बैठा हुआ था और उस समय का मेरा पसंदीदा शगल था सीडी प्लेयर पर फिल्में देखना। उस दिन भी मैंने एक फिल्म लगाई थी और पास ही मामी बैठी थीं जो नानी की हल्की फुल्की मालिश कर रही थीं। फिल्म खत्म होने के बाद मैंने दूसरी सीडी ढूंढने के लिए डिब्बे में हाथ डाला। तभी मेरी नजर एक ऐसी सीडी पर पड़ी जिसका कवर कुछ अलग था। उसमें एक तस्वीर थी जो मेरे लिए नई और थोड़ी चौंकाने वाली थी। मैंने उसे चुपके से एक तरफ रख दिया और एक साधारण सी फिल्म लगा ली। फिल्म देखते देखते मामी ने नानी की मालिश खत्म की और ऊपर अपने कमरे में चली गईं। नानी सो चुकी थीं और घर में एक अजीब सी शांति छाई थी। मेरे मन में उत्सुकता जागी और मैंने सोचा कि क्यों न उस दूसरी सीडी को देखा जाए। मैंने चुपके से उसे प्लेयर में डाला और आवाज बंद करके देखना शुरू किया। वह सीडी कुछ ऐसी थी जिसमें रोमांटिक और भावनात्मक दृश्य थे। मैं उन दृश्यों में इतना खो गया कि मुझे समय का अंदाजा ही नहीं रहा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मामी चुपके से नीचे आ गई थीं। वह मेरे पीछे खड़ी थीं और उनकी नजरें टीवी पर टिकी थीं। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वह भी उन दृश्यों में खो रही हों। जब मेरी नजर उनसे मिली तो मैं एकदम घबरा गया। मैंने जल्दी से टीवी बंद किया और हड़बड़ाते हुए कहा, मामी, ये तो बस टीवी पर आ रहा था। मामी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा और चुपचाप अंदर चली गईं। मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन मामी ने उस बारे में बाद में कुछ नहीं कहा और मैंने राहत की सांस ली। कुछ दिन पहले की एक बात मुझे याद आई। मामी अक्सर मुझसे हंसी मजाक में पूछती थीं, रॉकी, तेरी कोई खास दोस्त है या नहीं? उनकी इस बात से मुझे लगता था कि वह मुझे अब एक जवान लड़के के रूप में देखने लगी थीं। उनके इस अंदाज में एक शरारत भरी मासूमियत थी जो मेरे दिल को छू जाती थी। कुछ दिन बाद एक शाम हम दोनों फिर से लिविंग रूम में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक मामी ने शरारती अंदाज में कहा, रॉकी, उस दिन वाला चैनल तो लगा कर देख, शायद फिर वही रोमांटिक सीन आए। उनकी आंखों में एक चंचल सी चमक थी। मैंने हंसते हुए कहा, मामी, चैनल पर तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप कहें तो मैं वही सीडी फिर से लगा दूं। वह हल्के से मुस्कुराईं और बोलीं, अच्छा, तो तू उस दिन चुपके से वही देख रहा था ना? मैंने शर्माते हुए हामी भर दी। फिर हमने मिलकर वही सीडी लगाई और एक साथ बैठकर देखने लगे। सीडी में एक खूबसूरत रोमांटिक दृश्य चल रहा था जिसमें दो लोग एक दूसरे के प्रति अपने दिल की बातें कह रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। मैं धीरे धीरे मामी के करीब सरक गया।
उनकी मौजूदगी में एक अजीब सी गर्माहट थी जो मेरे दिल को बेचैन कर रही थी। मैंने हल्के से कहा, मामी, देखो कितना प्यारा सीन है। क्या मामा भी आपके साथ ऐसे पल बिताते हैं? मामी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तेरे मामा को कहाँ इतना समय, वह तो अपने काम में ही डूबे रहते हैं। उनकी आवाज में एक अधूरी सी चाहत थी जो मेरे दिल को छू गई। मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने धीरे से उनका हाथ छुआ। उनकी हथेली गर्म थी और उन्होंने मेरा हाथ नहीं हटाया। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराईं और उनकी आंखों में एक गहरा भाव था। मैंने हल्के से उनके कंधे पर हाथ रखा और वह शांत रहीं। मेरे दिल में एक तूफान सा उठ रहा था, लेकिन वह तूफान प्यार और सम्मान से भरा था। तभी मामी ने धीरे से कहा, रॉकी, नानी सो रही हैं, चल ऊपर मेरे कमरे में बैठते हैं, वहां बात कर सकते हैं। उनकी आवाज में एक नरम सी पुकार थी। मैं उनके पीछे पीछे उनके कमरे में गया। वह अपने बेड पर लेटी थीं। उनकी सादगी में एक अनोखा आकर्षण था जो मेरे दिल को बांध रहा था। मैं उनके पास बैठ गया और धीरे से उनका हाथ पकड़ा। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी, जैसे वह इस पल को जीना चाहती हों। मैंने धीरे से उनके गाल को छुआ और वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराईं। उस पल में जैसे समय ठहर गया। मैंने उन्हें अपनी बाहों में लिया और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। यह मेरा पहला अनुभव था और मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो प्यार और सम्मान से भरी थी। मामी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, रॉकी, ये पल बहुत खास है, इसे दिल से महसूस कर। उनकी आवाज में एक गहरी गर्माहट थी। मैंने उनकी बातों को अपने दिल में उतार लिया और धीरे धीरे उनके और करीब आ गया। उनके साथ बिताए वो पल मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थे। मैंने उनके चेहरे पर एक हल्की सी चुंबन दी और वह शर्मा कर मुस्कुराईं। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल में जैसे सब कुछ रुक गया। यह केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि एक गहरा भावनात्मक बंधन था जो मेरे लिए अनमोल था। थोड़ी देर बाद हम दोनों चुपचाप नीचे आए। मामी ने मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी और मैं समझ गया कि यह हमारा एक खूबसूरत राज है जो हम दोनों के दिलों में हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, यह थी मेरे दिल की पहली धड़कन की कहानी। यह मेरे लिए एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे प्यार, सम्मान और भावनाओं की गहराई को समझाया। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो अपने दिल से मुझे जरूर बताएं। इसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको अगली कहानी में सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार और नमस्कार।